एक्समैन मूवी का ये सीन याद है आपको, जब मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के लिए एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में अडामांटियम इंसर्ट किया जाता है और फिर उस इंसान में म्यूटेशन होता है और वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। इस मूवी को देखने के बाद कुछ सर फिरे सच में अपने बॉडी के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा डिजास्टर साबित हुआ। वो सुपर ह्यूमन तो नहीं बन पाए, पर उनके बॉडी में भयानक डिजीजेस देखा गया और कुछ लोगों का जान ही चला गया। ऐसे में सवाल ये आता है कि मूवी के डायरेक्टर को ये आइडिया मिला कहां से, ऐसे बॉडी में अजीब म्यूटेशंस करके सुपर ह्यूमन बनाने का। जवाब है अमेरिका का सीक्रेट ह्यूमन रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसका नाम था इनर आर्मर। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और रूसिया वेपन रेस में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट कर रहे थे, ताकि वॉर के वक्त उनके सोल्जर्स को एक डिसिसिव एडवांटेज मिल पाए। मिसाइल, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी और स्पेस की फील्ड में तो अमेरिका और रूसिया एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे, पर कुछ ऐसे फील्ड के ऊपर भी दोनों देश रिसर्च कर रहे थे जिन्हें सालों तक लोगों से छुपा के रखना पड़ा। 1962 में डॉक्टर मैरियन सुजेनबर्ग के दिमाग में पहली बार जेनेटिक म्यूटेशन के जरिए सुपर सोल्जर बनाने का आइडिया आया। डॉक्टर मैरियन अमेरिका में एक फेमस डर्माटोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि जेनेटिक म्यूटेशन से हम सोल्जर्स को एक इनबिल्ट बायोलॉजिकल आर्मर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे अगर किसी सोल्जर को गोली लगता है या कोई चोट लगता है तो वो चोट जल्दी अपने आप ठीक हो जाएगा। वो इस बायोलॉजिकल आर्मर को म्यूटेंट नहीं बल्कि इडियोफाइलिक्स कहते थे, जिसका मतलब था इनबिल्ट सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्बैट सोल्जर। 1962 में डॉक्टर मैरियन अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में यूएस मिलिट्री के वेस्टर्न कमांड में एक डिटेल ब्रीफिंग देते हैं। उनके इस आइडिया डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को बहुत पसंद आया, जो अमेरिका की एक लीडिंग डिफेंस रिसर्च कंपनी है। इसके बाद डॉक्टर मैरियन डार्पा के साथ मिलकर अपने इस प्रोजेक्ट में कई सालों तक काम किया। डार्पा का इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट इनर आर्मर। प्रोजेक्ट का मकसद था किल प्रूफ सोल्जर्स बनाना। अब जरा सोचिए, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो अमेरिका के पास ऐसे सोल्जर्स होते जिन्हें जंग में हराना लगभग नामुमकिन होता। वोल्वरिन जैसे सुपर पावर वाले सोल्जर्स की एक पूरी यूनिट क्या तबाही मचा सकता है दुश्मन के देश में। पर सालों की रिसर्च के बाद ये आइडिया एक पागलपन साबित हुआ। हजारों सोल्जर्स इस प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर किए थे, पर उनमें से ज्यादातर कैंसर की वजह से मारे गए और कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गए। पर कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट के मुताबिक डॉक्टर मैरियन इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होने के बहुत करीब थे। पर 23 नवंबर 1983 में डॉक्टर मैरियन की 88 साल की उम्र में डेथ हो जाता है और उनके डेथ के बाद प्रोजेक्ट इनर आर्मर को बंद कर दिया जाता है। आगे चल के इस इवेंट से इंस्पायर होकर वोल्वरिन जैसे मूवी कैरेक्टर्स को बनाया जाता है। आज के वक्त ऑफिशियली ऐसा कोई सुपर ह्यूमन प्रेजेंट नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में शायद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसे किसी सुपर ह्यूमन को बनाया जा सकता है। इस टॉपिक में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, मैं अविनाश साइनिंग ऑफ।